हाँ भाई पांडे जी, क्या हाल चाल है? हेलो। जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल, बताएं श्रीमान जी। सर, आपने अपॉर्चुनिटी बोला और एग्जाम्पल किया महिलाओं के लिए, तो क्या आप महिला विरोधी हैं क्या? यार हमने ये सब बोला ही नहीं कि हम महिला विरोधी हैं। यार मतलब आप लोगों के आप पास एक खुद का दिमाग है कि नहीं? एग्जाम्पल दिए, अपॉर्चुनिस्ट तो कोई भी हो केवल सकता है महिलाओं ना। क्यों बोले आप? कहाँ अरे लेकिन बोला? यार, आपने किसने महिलाओं बोला? को भी टारगेट दहेज एग्जाम्पल महिलाएं दिया लेती उन्होंने है सब क्या? महिलाओं को। दहेज महिलाएं अपॉर्चुनिस्ट लेती है अरे असली क्या? भगवान शंकर है भाई। चलो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, भगवान शंकर है असली अपॉर्चुनिस्ट। हुआ क्या कि चलिए मैं आरडी बैठा चलिए। हुआ था भेस बदल के, समझे? अब हम्म, उनको मारना था, उनको लगा भाई एक तीर से दो शिकार हो जाएगा। हाँ, ये होता है भाई। चलो नाम ले लिया शंकर चलिए जी का, ठीक। चलिए शंकर मैं जी तो हाँ, चलिए ये मतलब उनका तो नाम ले पांडे जी। सकते हैं ना, महिला नहीं है शंकर जी। हाँ। पांडे पांडे जी, मैं आपको अ- बताऊं दरअसल। देखिए अमित। अपॉर्चुनिस्ट, देखिए हाँ। एक मिनट सुन लीजिए। मिसोजिनिस्ट बात तब होती है जब मैं महिलाओं के विरोध में बोला हूँ या मैं इसके खिलाफ बोला हूँ। अगर मैं इसको गलत ठहराया हूँ तब आप कह सकते हो कि मैं वो मिसोजिनिस्ट हूँ, महिला विरोधी हूँ। ठीक है। तो मैंने जो बात की है, मैं सिर्फ इन जनरल ये बात की थी कि जो लफ्ज़ जिहाद के एजेंडे उठाए जाते हैं, जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, जिसमें पॉलिटिक्स होती है। अगर कोई नॉर्मल आम लड़की, कोई हिंदू की किसी मुस्लिम के साथ अगर शादी कर ले तो लव जिहाद का केस है। वहीं अगर कोई अ, ऐसी लड़की है जो जो पैसे में है और किसी अमीर आजाद, मुस्लिम आप से मेरे शादी ख्याल कर से ले। बोल दियो ना, इनको क्या हाँ एक्सप्लेनेशन देंगे ना। हम इनको पुरुषों के नाम हाँ। गिना देते हैं ना, अपॉर्चुनिस्ट हैं। जैसे जैसे देखो, औरतें झील में नहा रही हैं, मौका देख के हाँ, चौका लगाए कृष्ण भगवान, कपड़ा लेके भाग गए। बहुत बढ़िया। अपॉर्चुनिस्ट ये अपॉर्चुनिस्ट मतलब है। हम कुछ अगर ये चाह ही रहे हैं कि जो हम कुछ ऐसे आदमियों का नाम ले, तो हम अपना शुरू कर देते हैं ना। दूसरी अपॉर्चुनिस्ट बात। होता है वो हाँ, आदमी जो जेल में बैठ के 15 बार अंग्रेज सरकार को चिट्ठी लिख के माफी मांग रहा है। जैसे ही उसको ये मौका मिलता है, इतना उसको चूल है बाहर निकलने की, हाँ, कि जैसे ही वो मौका मिलता है अपॉर्चुनिस्ट। तुरंत चिट्ठी लिख देता है। मौका बिल्कुल बिल्कुल। परस्ती और इसको दूसरी बात, बोलते हैं भाई, भाई अपॉर्चुनिज्म ये ये है। अपॉर्चुनिज्म ये भी है सर, भाई इससे कि इससे अगर मेरा किसी महिला, मेरा क्या भाई लेना अगर देना है इससे? एक आप मिनट किसी एक मिनट अरे भाई, मैं अपॉर्चुन पुरुषों के नाम ले रहा हूं भाई, सावरकर जी का हाँ नाम लिया, मतलब आप मैं आपने कहा कि आपने सिर्फ महिलाओं का लिया, तो मैं पुरुषों के भी नाम जोड़ दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। हाँ। और दूसरी बात भाई, अपॉर्चुनिज्म दरअसल यही है कि जैसे अगर किसी को दावत में बुलाओ और अगर फिर खाना नहीं बचे तो खाना की जगह उसको अपने अंडकोस खिला दो, ये भी अपॉर्चुनिज्म है ना, महिला को अकेला पाकर। हाँ, तो सही बात है। ये भी और भी सर चीजें ऐड कर आप सकते हैं मिस्टर आप। हम्म। सर आप अभी रिलीजियस कर देते हैं ना। बात क्यों करें? मैं अपॉर्चुनिज्म ये भी है एज ए भाई कि एज ए खजुराहो के न्यूट्रल मंदिर में एज ए एक न्यूट्रल घोड़ा बात कीजिए। एक एक मिनट सर, हम वही तो कर रहे हैं भाई। देखो, एक और भी है ना इसका एग्जाम्पल। खजुराहो के मंदिर में घोड़ा बना है ना, जहां घोड़े की ठुकाई हो रही है, मतलब घोड़ा खड़ा हुआ है, पीछे से ठोक दिए जाके, जैसे ही मौका देके तो ठोक दिए जाके। अपॉर्चुनिज्म ये भी तो है। हाँ, अपॉर्चुनिज्म ये भी है मिस्टर कि अगर किसी कुबड़ी स्त्री को सीधा करके उसके साथ फिर समागम कर दे, ये भी तो अपॉर्चुनिज्म है ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल भाई। ये होता है। जी। पांडे जी अब बताओ। ठीक है अपॉर्चुनिज्म ये भी सर, है इसे कि जब छोटे बच्चे हैं, तो जब राधा अपनी गोद में उठाई, तो जैसी देखे कि राधा की गोद में पहुंच गए भाई, तो तुरंत अपना रूप बदल लिए माया से, और एक बढ़िया वाले पुरुष बन गए। हाँ, बच्चा से पुरुष बन गए, जैसी मौका मिला ना गोद में पहुंच गए। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत है यार इस तरह के अपॉर्चुनिस्ट, एग्जाम्पल तो। इनका अपॉर्चुनिस्ट तो इंद्र भी था ना। जैसे ही उसने देखा कि गौतम ऋषि नहाने गए हैं, उसने तुरंत गौतम हम्म। ऋषि का वेश बनाया और पहुंच गया भैया इल्या के पास और एक उनके और साथ एग्जाम्पल है अंजनी, आजाद, अब एक और अंजनी का एग्जाम्पल है। बेटा सर वायु। नहीं नहीं, एक सर एक 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 सेकंड और मैं बोलूँ तो एक मिनट सर वैसे रुको ना। अरे श्रवण भाई, एक मिनट रुको, ये वाला एग्जाम्पल जरूरी है। अब भाई देखो, किसी की पत्नी नहा रही है, पार्वती जी नहाने गई है, शंकर जी को लगा नहाने गई है, हमको मौका दिख गया, हम अंदर घुसेंगे। ये भी एक एग्जाम्पल है ना भाई। हाँ हाँ। अमित सर जी भैया, बोले। जी भैया, अब आप बोलिए। ठीक है। कितने सारे एग्जाम्पल वैसे दो। मेरा
वैसा मेरे देवी देवताओं पे उतना वो नहीं है, क्या बोलता है, लेकिन किसी की देवी देवता तो हैं, तो उसी प्रकार मैं ये हम बोल क्या दूं करे भाई? कि जो मैं बोल दे रहा हूँ, जैसे बाबा साहब ने दूसरी शादी की ब्राह्मण से, क्या वो भी अपॉर्चुनिस्ट थे? अब आपको बुरा अरे लगेगा वाह, क्योंकि आप उन्हें आइडिया ये मानते गजब हैं, बात बोली। तो ब्राह्मण लेकिन देवता ने तुरंत तो अपनी आप चोंच खोली ना और चोंच खोलते सब काव काव किया। क्या यार, हाँ तो आपको ब्राह्मण बुरा देवता लग कैसे गया, कर रहे हो भाई? आप दूसरे नहीं, हमको तो बुरा फादर ही दूसरी नहीं क्या मिला देवताओं लगेगा को भाई? यार। बुरा। अरे अरे देखो, भाई, मैं भगवान शंकर के बारे में बोला, इतनी जोर से पूछ आपकी दबाया मैं, तभी तो वहां पहुंच गए आप। बुरा तो आपको लगा भाई, नहीं तो उल्टी बात आप, कर रहे हो अब तो। चलिए नहीं बुरा लगा तो कोई बात नहीं, सब ठीक है। फायदा क्या मुझे मिला ये लगा तो बुरा बताए। लगा होगा, फायदा क्या मिला? उससे फायदा भी नहीं। तो बताए ना थोड़ा। अब बोल दिया मैंने, हो सकता है कि उनको अपॉर्चुनिस्टिक जरूरत हो आपने उस कह समय। दिया, श्रमण जी आपने हाँ। अपॉर्चुनिस्टिक तो कह दिया, जस्टिफाई भी तो हाँ, करे ना, फायदा क्या मिला? आप कुछ भी मुंह उनको से कुछ बोल के जाएंगे। हाँ बताए क्या फायदा मिला, बताए। उनको हेल्थ श्रवण रिलेटेड भाई, कुछ प्रॉब्लम होगी, आपको भी तो जब तो उन्होंने सर। जब अरे भाई श्रवण हाँ भाई, आपको भी तो जब लिंग हाँ। दिखाई देता है मंदिर में तो उसको घसने लगे हो ना। ये तो अभी अभी देवी देवता नहीं मान तो रहे हो ना। जैसे ही आपको दिखा लिंग, आपको लगा मौका मिला, तो बस मौका मिला तो लिंग को घसो शंकर जी के, बस। ये भी तो है ना एक बात यार, ये देखो, ये भी फैक्ट है ना, फैक्ट वाली बात हो रही है बस। चलिए ठीक है, चलिए मान लिया, चलिए। घसते हो क्या वैसे वो भी शिवलिंग? चलो दोनों लोगों, मैं कह रहा हूँ पूजा पाठ नहीं करता उतना। अच्छा, आज तक कभी नहीं घसे? घसे मतलब? शंकर जी का जो शिवलिंग है उसका स्नान कराए हो कभी? हाँ बोल दो नहीं यार, मैंने भी घसा है, शर्म की क्या बात कौन? है। भाई मैं कराए हो? मंदिरों में गया हूँ, लेकिन बड़े बड़े मंदिरों में गया हूँ, लेकिन वहां पर इतना भीड़ होती है, 1 सेकंड में निकल गया, तो जल चढ़ाने का मौका नहीं मिला। अरे तो शिवलिंग तो जब आपके जब, घर जब में तक भी होगा ना कभी तो चढ़ाए होगे। शिवलिंग घर में नहीं है, बाकी देवी देवताओं के घर वाले फोटो रखे हैं, पूजा करते हैं। नहीं नहीं, कभी ना कभी तो मगर चढ़ाए होगे क्या यार श्रवण भाई, ऐसा थोड़ी ना होता। आपको मौका मिला, आपने उसका इस्तेमाल तो किया होगा भाई। शंकर जी के लिंग पे तो आप स्नान कराए हो, आप कभी ना कभी तो कराए होगे। मेरे आसपास कम से कम शिवलिंग का मंदिर नहीं है, बाकी मैं घर वाले कराते हैं भाई, मैं तो मान रहा हूँ घर वाले कराते हैं, मैं बस हाथ जोड़ के चला हम्म। आता हूँ, ये बता रहा हूँ। और अच्छा, शंकर चला जी के आता लिंग था। को हाथ, अच्छा अच्छा, हाथ में नहीं क्यों मतलब जोड़ते हो? शंकर मंदिर जी के लिंग को हाथ जोड़ के चले आते हो? बढ़िया मंदिर यार, में हाथ आपको जोड़ के जैसी चले। मौका दिखा ना, जैसी मौका दिखा कि लिंग दिखा तो लिंग को हाथ जोड़ देते हो आप। मौके की बात है चलिए भाई, ठीक, अपॉर्चुनिज्म तो यही सब होता है और क्या। चलिए ठीक है, हम चलो इस बात से थोड़ा अलग हटते हैं। अलग हट चलिए जाए? आजाद, हटते हैं। आजाद। अरे, चलो हाँ थोड़ा काम सा पे चलें, चलो। न्यू श्रवण भाई टॉपिक को पे आते हैं। चलो भाई। हाँ, ये हाँ वाली बात खत्म चलो करना बताओ। चाह रहे जैसे, श्रवण भाई, ज्यादा हो गया, हाँ डोज ज्यादा हो गया, चलो नए वाले में चलते। चलिए मैं हार गया। हाँ तो अरे कोई हार जीत रियली, नहीं होती भाई। चलिए ठीक है। रियलिस्ट आजाद जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने बोला है नालंदा को ब्राह्मणों ने जलवाया है, तो उसका कोई सबूत दिखा दीजिए। कब सुना था ऐसा? हाँ, कब सुना ऐसा? आपके चैनल पे सुना है, मोरा टीचर की कौन से बात करते हैं, आप लोग भी। कौन से हाँ, कौन से वीडियो? कौन से वीडियो? मोरा, स्ट्रीम आप नंबर लोग नहीं बताओ, मानते, लाइव स्ट्रीम का स्ट्रीम आप नंबर नंबर? लोग नहीं बताओ। मानते। हम क्या मानते हो बाद में नहीं नहीं नहीं, बताएंगे, अब लेकिन अभी आप जो बोल रहे हो उसको पहले उसको पूरा बताओ। एक्सप्लेन करो लोगों के सामने। हमने क्या बोला, कैसे क्लेम बोला, किया, कौन सा स्ट्रीम नंबर बोला, पूरा बताओ। क्लेम किया ऐसे उसको थोड़ी ना साबित होता सर है करो। ये भाई, इल्जाम लगा के भाग गए। हाँ, इल्जाम मैं अमित भी सर, आपके ऊपर आप लगा सकता हूँ। सर नपुंसक हो आप आप, बहुत मैं बोल लॉजिकल दूंगा। हैं। एक मिनट सुनो ना, मैं आपके ऊपर इल्जाम लगा दूंगा, नपुंसक हो आप, और फिर मैं बोलूंगा उतार के दिखाओ। ऐसे थोड़ी ना होता भाई, आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा कौन सी स्ट्रीम में कब कहाँ क्या बात हो रही थी, पूरा बताइए। अब सर मैं इतना इतना डिटेल कोई थोड़ी लेके आता है, आपकी, आप नहीं अरे मानते तो बोल यार, दीजिए, ये मैं तो बड़ी बात पहुंचा मुश्किल देता हो गई हूँ। भाई। बताओ, मतलब आरोप हमको लगाना है, लेकिन आरोप के विषय में ये जानकारी नहीं है कि आरोप का विषय क्या हमको रखना है ना, विस्तार से नहीं बताना है। सर हाँ, शॉर्टकट लगा के पांडे आरोप जी, लगाना अब है। पांडे जी दरअसल मतलब आप हम लोगों ने जो नहीं भी कहा हो उसको भी अपने मुंह से कपोड़ दो और बोल दो कि आपने बोला है ऐसा। नहीं सर, अगर चैनल हम पे कहें कि सुना हो नहीं सर, नहीं, एक मिनट,
अगर हम आपसे पूछे कि कहाँ सुना है, उसका प्रूफ दो, तो आप बोल दो कि यार आप इसको सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं। मतलब आप इतना स्मार्ट खुद को समझ रहे हो कि आप हमको हमारे ही जाल में बिछाए हुए में ट्रैप कर ले जाओगे। अरे भैया, आपके जैसे पांडे अच्छा जी सर बताइए, नाश्ते आप में हफ्ते में 30 दिन रोज करते हैं, बताते रहते। कैसे कोई डिटेल रखेगा इतना, किस वीडियो में कौन कहा? डिटेल? अरे भाई, हमें भाई जो अब आप बोलते हफ्ते हैं में अरे वैसे कब ना। सुने आप, कब सुने ये तो याद होगा ना, कब कब सुने? सुने, ये तो याद कब हो सुने गया, ये याद होगा। आपको याद होगा। ये बस लगातार तो सुनता नहीं हूँ आपको, बीच बीच अरे में तो भाई अगर टाइम मिल यार जाए ये तो। तो बड़ा मुश्किल हाँ, है भाई, तो कब सुने, कल यार सुने, सुनते हो परसों नहीं? सुने, उसके पहले सुने, कब नहीं सुन कल सुने? नहीं, उस 2-3 महीने पहले का वीडियो है, 2 महीने उसके पहले कि उसमें 3 सुना महीने था। पहले? थोड़ा तो ठंडी का दिखा समय था देना, उस समय। तो थोड़ा दिखा ठंड चल देना रही थी भाई उस साहब। समय? तो हाँ दिखाओ ना फिर, कौन बैठे सा हुए थे वीडियो? कि खड़े हुए थे? सर, अब यही अमित सर, आप बहुत लॉजिकल यार फैलेसी देखो, बहुत यूज जैसा, करते हैं ना पांडे ना जी। ना, आप जैसा अपने आपका डिबेट लेवल में, है, मेरा जवाब भी वैसे ही रहेगा, मेरे सवाल भी वैसे ही रहेंगे। आप आरोप लगा दिए, बोल रहे हो ठंड का समय था तब मैं सुना, तो भाई मतलब अगर आपके एग्जाम्पल ही ऐसे रहेंगे ना, तो सवाल भी ऐसे ही रहेंगे। खड़े थे कि बैठे थे भाई आप? सवाल के आप स्तर पे होता है आपसे ना, हम मतलब नहीं नहीं, जो आपका जो अमित आरोप है ना, उसका स्तर के ऊपर ही होगा ना फिर मेरा भी जवाब। सर, उन्होंने कोई राजू पटेल जी की बुक का रेफरेंस देके दिखाया था, क्या नाम था उस उसमें किताब का? कुछ लिखा हुआ। उस क्या किताब था का नाम उसके क्या था? पास? राजू पटेल जी का कोई किताब था, उस पे उन्होंने लिखा था अरे और कोई एक मतलब रेफरेंस कोई तो दिया था। किताब होगी भाई, उन्होंने तो बहुत किताबें लिखी हैं, फिर भी क्या नाम रहा होगा, ऐसी अंदाजा लगाओ। सर, जैसे आप लोग बीच बीच में क्या बोलते हैं, हम्म। अचानक से कोई बात को दिखाने के लिए खोल देते हैं, अब ये थोड़ी बताते ये किताब है, तो ना ना, हम आप हमेशा पूरे रेफरेंस के साथ ना, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, कंप्लीट रेफरेंस के साथ, ये कौन सी किताब है, इसके कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कभी भी बिना रेफरेंस के बात ही नहीं की गई आज तक। दूसरी बात, चाहिए, श्रवण लेकिन श्रमण पांडे, साहिल जनी सर बोलते श्रमण तो हैं। श्रमण पांडे यहाँ जी, पे देखिए हम लोग, बाकी आपको छोड़ के 3 लोग दिख रहे हैं, इनमें से किसी का नाम साई जर्नी आपको दिखाई दे रहा है? वही लॉजिकल फैलेसी लगा रहे हैं। अरे भाई, तो जब जो अरे है नहीं पांडे, यहाँ पे, वो है नहीं यहाँ पे, उनकी एब्सेंस पे आप उनके ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हो? उनसे और डिबेट दूसरी बात करता ये, हूँ ना। तो दूसरी उनसे, बात ये अरे है तो पांडे उनसे जी, करो ना भाई, उनकी बात यहाँ क्यों बता रहे हो? हाँ आजाद। और दूसरी बात ये है पांडे जी, देखो आप यहाँ पर आए हो, आप आरोप लगा रहे हो, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, और आप ये कह रहे हो कि आप लोग ऐसे ही बोल देते हो। यार, यहाँ से जो भी बातें बोली जाती हैं उनका प्रॉपर रेफरेंस दिया जाता है। मान लीजिए अगर हम रेफरेंस नहीं देंगे तो कल के दिन जो हिंदुत्ववादी लोग हैं वो तो हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे भाई, वो कोर्ट में भी जाके चैलेंज अच्छा करेंगे रियली कि ये सर, लोग अच्छी बातें कर ठीक रहे है। हैं। और देखिए, ऑलरेडी ऑलरेडी आपके जो प्रो हिंदुत्ववादी लोग हैं वो ऑलरेडी कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं, हमारे चैनल के खिलाफ एफआईआर की डिमांड कर चुके हैं। लेकिन जब वो ये साबित नहीं कर पाए कि हमने जो यहाँ पर बोला है उसके पूरे प्रॉपर फैक्ट्स नहीं रखे हैं, या हमने कुछ चीज़ें मैनिपुलेट की हैं, ये नहीं साबित कर पाए, तो उनकी जो है वो जो एफआईआर है वो वहाँ से ली ही नहीं गई। तो दरअसल ये है कि यहाँ पर हम जो भी बात बोलते हैं, हम प्रॉपर रेफरेंस के साथ ही बोलते हैं। कोई भी अपनी तरफ से हम उसमें एड ऑन्स नहीं करते हैं, ना ही हम अपनी तरफ से बातें रखते हैं। हाँ, उसकी समीक्षा जरूर करते हैं, लेकिन जो होता है वही दिखाते हैं। तो देखिए श्रवण कुमार पांडे जी, किसी पे आरोप लगाने आप आए हो, आप डिबेट के लिए आए हो, तो आपको इतना तो एटलीस्ट सेंस होना चाहिए कि आपको प्रॉपर रेफरेंस के साथ जाना चाहिए। आप किसी बात का क्लेम करते हो, किसी आरोप लगाते हो, तो आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो तो आपको साबित भी करना पड़ेगा ना। आप बिना साबित करे आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगाए रहोगे और फिर आप यहाँ वहाँ की, ये लॉजिकल फैलेसीज हम नहीं खेल रहे, ये तो आप लोगों का काम है श्रमण नहीं। भाई बोलोगे तो ये वाले टॉपिक से भी आगे चलते हैं, अब अपन एक टॉपिक मेरे भी दिमाग एक में आ गया अमित पॉइंट। सर, अमित सर किताब एक से इसी सेकंड पे एक रहेंगे। सेकंड अगर एक आप चाहें। सेकंड जी जी बताइए। हाँ, आजाद सर, जैसे कि चलिए आप ये तो नहीं, चलिए आप नहीं मान रहे हैं कि आपने कभी कहा है, क्या मैं रेफरेंस नहीं दे पा रहा, लेकिन जैसे आप जब बोलते हैं, मैंने अभी जैसे नहीं ज्यादातर माना सवाल यार पूछा भाई, जाता है। लो यार, आप मेरे तरफ, अब मेरी बात को मैंने जो नहीं माना, आप उसको यार अपने बिहाफ पे कैसे कह सकते हो कि यार आप मान रहे हो? अभी मैंने कहाँ बोला कि ये मैं मान रहा हूँ कि, मैं यार अभी मैं आपने ये कर रहा हूँ कि रेफरेंस ही नहीं आप दिया, ये मैंने मान, ऐसा बोला ही नहीं। नहीं ये नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या मान रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ कि आप ये मान दादा रहे हैं जब कि यहाँ मैंने पे ये रेफरेंस सब नहीं बात दिया। हुई नहीं है तो फिर हम इतना हाँ, एक्सप्लेनेशन भी इसको क्यों दें छोड़ो। इनको?
अब चलो इनको चलो दो चलते चीज हैं। पूछना ठीक था, है। इन्होंने बोल दिया दो चीज, तो भाई एक बारी हमारी भी तो आएगी ना यार, हमको भी एक बारी दो। बिल्कुल। सर वो उसका रेफरेंस ही दे रहा था जो पिछला वाला सवाल है। नहीं, दे अब लेने मैं के। रेफरेंस के साथ बात करूंगा। ठीक है, बात हुई। भैया स्क्रीन शेयर कर दे। भाई ये देखिए, यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 7 में लिखा है, हे मनुष्य तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्री के साथ वर्तमान, अंधे सर्पों को गुदेंद्री के साथ वर्तमान विशेष, कुटिल सर्पों को आंतों से, जलों को नाभि के नीचे के भाग से, अंडकोश को आंडों से, घोड़े के लिंग और वीर से संतान को, पित्त से भोजन को, पेट के अंग को, गुदेंद्री और शक्तियों से सिखाटों को लेते रहिए निरंतर। तो भाई ये यजुर्वेद के अध्याय 25 के मंत्र 7 में श्रमण भाई रिफरेंस के साथ आपको दिखा रहा हूं, लिखा है कि एक सांप खोजिए, वो सांप अंधा होना चाहिए। पहली तो बात ठीक है, वो सांप से पहले ये टेस्ट करवा लीजिए अंधा है कि नहीं, फिर उस सांप का ये भी टेस्ट कीजिए कि वो चूतिया है कि नहीं। ठीक है, अगर वो चूतिया नहीं मतलब कुटिल है, तो जैसे ही एक अंधा कुटिल सांप मिले तो यजुर्वेद अध्याय 25 का मंत्र 7 कह रहा है कि उसको अपनी गुदा यानी अपने पिछवाड़े में डाल लीजिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है श्रमण भाई? एक मैं भी आजाद जी दिखाऊंगा। आप आजाद जी आप ढूंढते हैं कि कोई डीबीटी आए और फिर आप आता है कोई तो आप लोग ऐसा व्यवहार करने लगते हैं कि यार ये मुद्दे ईश्वर पे की बात ही नहीं वाणी हो है मेरे पाती। भाई पांडे जी। कैसी भाई बातें ये मैं कर वेद पांडे वाणी जी? आपका है। प्यारा ये आपकी भाई हो, किताबों में आप लिखा। मेरे, सर मैं आपको गले लगा मैंने के कहा वेद पप्पी मैं दे मानता देता हूँ। हूं भाई। मैंने अरे मैं मैंने आप बोला मैं एक वेद मिनट, मानता हूँ। मैंने आपका इंसल्ट नहीं किया। आप मेरे प्यारे भाई हो, आप ऐसा समझो मैं आपको गले लगा के मैं आपको प्यार भी कर देता हूँ भाई, पप्पी भी और दे देता दूसरी हूँ। बात आप पांडे क्या दोनों जी, करूँ सर? मैं और आप हम दोनों भाई हाँ। हैं। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, यजुर्वेद में ये लिखा है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? आपकी इंसल्ट करने का कोई भी मेरा उद्देश्य नहीं है सर। इंसर्ट वाली बात नहीं है आप। चलिए ठीक है, ये बेकार ग्रंथ है, इसको हटा देना चाहिए। बेकार है अरे मेरा राय ये है। मतलब ये, नहीं नहीं, ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा यजुर्वेद में लिखा हाँ। है, तो इसके बारे में क्या विचार है ठीक है। आपका? मूर्खतापूर्ण बात है, घटिया। हाँ, घटिया बात मूर्खता है। घटिया है। चलिए फिर तो हम्म। बढ़िया। और बताइए श्रवण भाई। हाँ तो अब चलिए मैं उस पे तर्क तो वो जो आप रेफरेंस मांग रहे थे उस पे नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन याद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप लेकिन आजाद सर ये तो बोलते हैं, जैसे मैं पूछता हूँ कि अचानक आप बोलते हैं 10वीं सदी पहले सारा ब्राह्मण बुद्धिस्ट था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं ये भी नहीं अचानक बोला। से ये ये भी हिंदू ये भी देश। ये हमने भी नहीं नहीं बोला बोला। भाई, कब बोला ये भी भाई? नहीं हमने बोला। ये भी नहीं ये भी बोला नहीं यार। बोला कि ये भी बिल्कुल नहीं बोला यार। आप ना 2-3 स्ट्रीम की बातों को आप मिक्स कर रहे हैं, पता है आप खुद ही क्लियर आप नहीं है। यार मतलब आपने देखा ही नहीं ठीक से स्ट्रीम्स को, क्या बोलते हैं हम क्या नहीं बोलते हैं। देखिए श्रवण पांडे जी, जो भी चीज़ें यहाँ से हम बोलते हैं वो हमें अच्छे से याद रहती है कि हमने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो अगर आप ये बोलोगे और रेफरेंस दिखा दोगे कि मैंने ऐसा बोला है कि 10वीं सदी के पहले ब्राह्मण नहीं थे, तो हम बिल्कुल आपकी बात को मान लेंगे। दिखाओ चलो, कौन से स्ट्रीम में, कौन से वीडियो में। मेरा ही वीडियो है ना, तो मैं प्ले कर दूंगा तुरंत यहाँ पर। आप बताओ कौन सा नंबर है, लिंक डाल दो मेरे वीडियो का, मैं यहाँ से प्ले अच्छा करके सुना एक दूंगा। मैं हाँ मैं उसको लाऊंगा अगली बार। मैं एक चीज ये बोल रहा हूँ कि जैसे क्या बोलते अरे हैं, यार आप कोई भी क्लेम को जैसे साबित नहीं कर पा रहे हो ना, आप क्लेम करे जा रहे हो, आप एलिगेशन लगा रहे हो लेकिन आप उसका सबूत दे नहीं पा रहे हो। अब मुझे नहीं अब सर मुझे नहीं पता था कि आपका वीडियो नंबर भी याद दिलाना पड़ेगा ऐसे ऐसे, नहीं तो मैं लिख के सब कायदे से आता। मुझे लगा कि आप लोग इसको बहुत मानते हैं, इसमें नहीं कोई नहीं, तो बड़ी हम बात हमारे नहीं मान लिए तो होगी, तो क्लियर लेंगे नहीं है मैं। ना सरमन साहब। पांडे जी। क्लियर नहीं हो ना आप, गलत हाँ गलत बातें बता रहे हो ना। मैंने जो नहीं बोला आप वो मेरे पे थोप रहे हो ना। अगर मैंने जो बोला होता और जिस तरीके से आप बोल रहे हो, अगर उस तरीके से मैंने बोला तो मान लेता, लेकिन आप गलत ही बोल रहे हो, तो फिर मैं उस चीज को कैसे मान लूं आपकी बात। चलिए ठीक है। तो मतलब आप इस पे कोई राय ही नहीं रखते नालंदा वाले विषय पे, ये कहना चाहते हैं? पहले आप साबित करेंगे ना अब मैं कि चलिए मैं हमने क्या नालंदा के बोला, लिए उसके किताब बाद ले हम आता रह। हूँ। आप लोग ज़्यादा तो बातें करें, मेरे को 2 मिनट लगेगा। चलिए और कोई बात है आपकी? वही मैंने मतलब मैंने आपके चैनल पे सुना था डिबेट, इसलिए मैंने बोला ऐसे
मोरल टीचर थे, तो वो किसी एक लड़के को ऐसा रेफरेंस दिखा रहे थे किसी बुक का, और उसमें कुछ लिखा था, यार अपने आप देखो, तो जो इसलिए क्लेम मैंने मत ही करो, आपको नहीं है उसका पता, वो मत ही करो। मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप प्रॉपर रेफरेंस के साथ आया करो, और जो अभी नहीं है आपको पता जिसके बारे में, क्लेम ना करो तब तक, जब तक आपके पास प्रॉपर रेफरेंस ना हो। ठीक है, मैं आपको यही बोलूंगा। अच्छा चलिए अब ठीक है, तब क्या बात करें आप, ठीक है। उनको आने दीजिए। अच्छा आज एक न्यूज़ सबको एक बार देखिए क्या लाते हैं। और अमित सर से बोलते हैं कि सर आप मतलब कि आप बातों को बहुत घुमाते हैं सर। क्या करते हैं? यार ब्राह्मण ब्राह्मण जो है ना अपनी चुटिया बड़ी घुमाता है ना, तो उसमें बातों में घुमा घुमा के उसकी चुटिया को खोलता रहता हूँ, उसकी घूमी हुई चुटिया को। क्या करूं भाई मैं। जब जैसे आप, जब तक न्यूटन हाँ, सर आ रहे हैं आप ही से पूछ लेते हैं। ये बताइए सर, आरक्षण के हाँ, विषय पे क्या आपके विचार हैं? आरक्षण में मेरा विषय है कि जो व्यवस्था है सही है। आपको नहीं लगता कि बढ़ना चाहिए और बल्कि? अ, किसके लिए सर? भाई जिसकी जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से मिलने चाहिए ना आरक्षण तो। हिस्सेदारी तो वैसे ही होनी चाहिए ना। तो जनसंख्या मतलब सर कि अ, जितना जैसे कोई सीट आ रही है तो उसको जनसंख्या के हिसाब से बांट दो, ओपन सीट कोई नहीं रहे, सब अपने अपने। ओपन सीट का आइडिया ही तोड़ मतलब हटा दिया जाए जनरल सीट का, ये कर रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल। जैसे क्या बोलते हैं आरक्षण का आप नहीं, हम- भाई ये जनरल हम्म, सीट ओपन सीट के नाम पे तो आरक्षण को चोरी किया जाता है ना। आजाद आप एक डेटा दिखाते हो ना, वो कॉलेज वाला। वही तो कह रहा हूँ, चलिए मैं वो और भी सिस्टम हटा दिखाता दिया जाए। हूँ। हाँ अरे और दिखाएंगे भी आजाद, दिखाता हूँ। एक मिनट सरमन भाई रुको। चलो मैं आपको आज का ही दिखाता हूँ। देखो क्या होता है दरअसल कि यार मतलब बेईमानी के बारे में क्या विचार हैं आपके? बेईमानी होती है कि नहीं यहाँ पर, ये बताओ। शिक्षक भर्ती में होती है। हम्म? एस टी ओबीसी के उतने प्रोफेसर या उतने उनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी उनके सीटों के हिसाब से होनी चाहिए। इस चीज को मानते हैं आप? तो हाँ, वो डेटा देखता हूँ, मानता हूँ। अच्छा, आप मानते हैं, चलो फिर तो बढ़िया बात है। मैं चलिए अभी रिसेंट का ही वो आपको शेयर करता हूँ उदाहरण। एक बात नहीं समझ में आ रहा है मेरे से, आप हमसे किस बात पे असहमत है वही बता दो भैया कम से कम। मेरे को लगता है अच्छे से स्ट्रीम देख के हाँ, आए हो। अच्छा ये देखो, मैं बता रहा हूँ। ये पांडे जी ये देखो क्या हो हाँ रहा है। सर। ये मई का ही अभी कल ही आया या परसों का ही न्यूज है, एक ही दो दिन हुए इसको। अभी देखो, ब्राह्मण और राजपूत हम्म, ने पिछड़ी जाति बता के ले ली 10 करोड़ की स्कॉलरशिप। देखो 1 जनवरी 2022 में नयन शर्मा के फर्जी जाति प्रमाण पत्र की शिकायत, इसके बाद भी अप्रैल 2022 में 19 लाख रुपए का आवंटित हुए। 22 में नयन ऑस्ट्रेलिया गया, जाति प्रमाण पत्र फर्जी मिला, 19 लाख जमा करने का नोटिस जारी, लेकिन रिकवरी नहीं हुई। तो देखिए किस किस ने खाए, यहाँ आरोपी भी हैं। ये देखो 10 करोड़ की स्कॉलरशिप खा गए जो अब्रॉड जाके स्टडी करनी थी, जिन बच्चों को जो ओबीसी एससी एसटी के थे, तो उनकी देखो कैसे खा ली है। देखो नयन शर्मा 2021 में 20 लाख की ब्राह्मण इसकी जाती है, 20 लाख खा गया ये। गरिमा सिंह 29 लाख, ये तोमर राजपूत है। आसिन मोहिबे ये 2020 का डेटा है, ये 26 लाख खा गया, ये ब्राह्मण है। शिखर अमृत 27 लाख खा गया, ये ब्राह्मण है। शाहनवाज मेहर बन के इसने 25 लाख खा लिए। शुभम देशमुख 31 लाख, तरुण कुमरावत ये 2 लाख, और ये आसिर अली खान मतलब कुछ मुस्लिम भी खा गए हैं। और अभिनीश तंवर 20 लाख, नवीन शर्मा 1 लाख, शिशिर शर्मा ये भी ब्राह्मण 35 लाख, आयुषी शर्मा 30 लाख, दर्शन सोनवाने 35 लाख, नीलम राठौर ये राजपूत ठाकुर 37 लाख, परम केबले 28 लाख, और द्वारका नायक 48 लाख। ये देखो इन लोगों ने अब तक 10 करोड़ की जो स्कॉलरशिप है वो
पिछड़ी जातियों की खाली, यानी ओबीसी की 10 करोड़ स्कॉलरशिप खाली। बताइए इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ सर, इसका रिकवरी कराना चाहिए इन लोगों से। रिकवरी कराने चाहिए। और जो हाँ, और जो उसका प्रावधान होगा कानून के हिसाब से, उसके हिसाब से जो दंड विधान होगा उसको भी इनको देना चाहिए। अगर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाया है, क्योंकि इलीगल है। बिल्कुल इलीगल ही है, आपको दिखा भी दिया ना, ये तो फर्जी जाति प्रमाण पत्र की है, ये आप देख भी हाँ चुके हैं। सर, वही कर रहे हैं, इलीगल है। हम्म। हम्म। तो आप देखिएगा कि ये क्या है। जी सर। बोलो सर। तो ऐसे फर्जीवाड़ा चलता है। ठीक है, फिर आपने देख लिया, और कोई क्या बात करनी फिर आपको? अमित सर ने कुछ पूछा था अभी इससे पहले। हाँ जल्दी बताइए सर, और भी है ना कॉलर। क्या आप क्या हमसे पूछे थे सर? असहमत किस विषय पे हो? कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में। जैसे? एक पहले ही बोल दिया हूँ, और कुछ है, लेकिन आप उसका प्रमाण मांगेंगे तो मैं अगली वीडियो में आऊंगा, वीडियो नंबर हाँ याद अगले करके तब वीडियो में बताऊंगा। आप हाँ लिख के लाइएगा, आप बताइएगा कहाँ पे ऐसी बात हुई है, वैसा कर लेंगे ना, हाँ, रेफरेंस के साथ बै- हम बात कर लेंगे। वैचा देखिए, वैचारिक सहमति है हमारी आपके साथ, लेकिन कुछ इतिहास में मुझे लगता है कि जहाँ पर उसमें भी थोड़ा सा। कोई बात नहीं है सर, अगर अगर आप और मैं कुछ पॉइंट्स पे एग्री नहीं कर रहे हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता। हम्म, ज्यादातर पॉइंट पे अगर आप मेरे से एग्री कर रहे हो तो फिर मेरे ख्याल से बात कुछ आगे बढ़ सकती है। अगर आपको जो हिस्ट्री पे कुछ आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि ये पॉइंट यहाँ पे गलत है, तो आप उसको आके अपनी बात को यहाँ पे आप इत्मीनान से रख भी सकते हो। ठीक है, चलिए। ज्ञान ही बढ़ेगा ना ठीक भाई, है। आपका भी बढ़ेगा, हमारा भी बढ़ेगा, सुनने वालों का भी बढ़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।